सुदामडी में जनरल मजदूर के पद पर कार्यरत मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी की बीमारी से मौत के बाद उसके परिजनों ने मृतक का शव वासरी पीओ कार्यालय के समक्ष रख संयुक्त मोर्चा के बैनर तले नौकरी व मुआवजे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस दौरान उपस्थित नेताओं व मजदूरों ने प्रबंधन की नकारात्मक रवैया अपनाने जाने से काफी आक्रोशित भी दिखे और जमकर प्रबंधन विरोधी नारेबाजी भी किया। बताते चले कि मृतक के पिता मोहम्मद इस्माइल अंसारी की मौत करंट लगने से वर्ष 2017 में हो गई थी। उसके बाद उनके मौत के बाद मोहम्मद मुस्तकीम को प्रोफेशनल नौकरी देने की दिया गया था। नेताओं ने प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज लगभग 5 साल बीत जाने के बाद भी मोहम्मद मुस्तकीम को अस्थायी नहीं दिया गया है। प्रबंधन के सिर्फ आश्वासन ही देती रहती है। उनके फाइल को कभी इस टेबल पर तो कभी उस टेबल पर सरकती रहती है। अब तो मोहम्मद मुस्तकीम की भी बीमारी से मौत हो गई है। नेताओं ने यह भी कहा कि इस बात की जानकारी हम लोगों ने उच्च प्रबंधन तक पहुंचा दी है, लेकिन 5 घंटे के बाद भी कोई अधिकारी बात तो करना दूर की बात है, झांकने तक नहीं आया। अगर मृतक के आश्रित को नियोजन नहीं दिया जाता है तो हम लोग संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में आंदोलन को और तेज कर धनबाद कोयला भवन तक लेकर जाएंगे। घटना बहुत ही दुखद है और जिस प्रकार इनकी मृत्यु 2017 में इनके पिताजी का करंट लगने से हुआ था, उसकी लापरवाही प्रबंधन साफ झलकती है कि इतना दिन होने के बावजूद भी इनका बेटा का पूर्णतः नियोजन नहीं हुआ। इसके लिए जवाबदेही पूर्णतः मैनेजमेंट है। खाली फाइल यहाँ से ट्रांसफ़र वहाँ, यहाँ से पदोन्नति वहाँ, यही करते हुए भी आज तक इनकी नौकरी पूर्ण नियोजन रूप से नहीं दी गई। और इसी प्रकार हम आगे भी बोलेंगे, जितने भी फाइल अभी भी यह पेंडिंग है, जिस प्रकार का नियोजन को लेके अब प्रबंधन जिस प्रकार मेडिकल सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट अगर बार बार यही प्रकार का मानती है, उसकी वेरिफिकेशन भी कराती है, तो कितनी बार वेरिफिकेशन कराएगी, कितनी बार फाइल लौटाएंगी। सब कुछ देने के बाद भी आज उसका जीता जागता उदाहरण इनका देखिए मृत्यु है। 5 साल जो नौकरी के लिए तत्पर है, नौकरी के लिए मोहताज हो रहा है, इसकी जवाबदेही पूर्णतः प्रबंधन की है। इसीलिए हम लोग जल्द से जल्द इनके परिवार का नियोजन का मांग करेंगे और संयुक्त मोर्चा की तरफ से हम लोग एकजुट होकर जब तक इनका नियोजन नहीं होगा हम लोग यहीं पर रहेंगे। इसलिए नियोजन दे के ही हम लोग इन पर चल लेंगे। यही सब तक समाप्त। इस पर हम लोग यही कहेंगे कि 2017 में मुस्तकीम अंसारी का इस्माइल अंसारी का डेथ हुआ, जिसमें कि प्रोविजनल एम्प्लॉयमेंट के तहत जो है वो अपना श्रम शक्ति दान जो है आज 5 साल से दे रहा है और अभी अचानक उनकी मृत्यु हो गई है। तो उसके स्थान पर उनकी पत्नी को अविलंब नॉट प्रोविजनल अस्थाई नियोजन आश्रित नियोजन दिया जाए, जिससे कि ये 5 साल फिर न लगे। क्योंकि उस लड़के का ये क्या नाम था उसका, मुस्तकीम अंसारी का एपेक्स मेडिकल बोर्ड से फिटनेस सर्टिफिकेट मानसिक और शारीरिक तौर पर दोनों दक्ष करार दिया गया था। फिर भी जो है हमारे प्रबंधन के लापरवाही से, हमारे MP&R के लापरवाही से अभी तक इनका अप्रूवल नहीं हो पाया, जिसमें कि मुस्तकीम अंसारी का कहीं कोई दोष नहीं है। इसलिए मांग ये है कि औद्योगिक संबंध 1947 के तहत राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता 930 के अनुसार अविलंब जो है इनको सारे दस्तावेज हम लोग से जितना भी है उपलब्ध करा देंगे और आइडेंटिफिकेशन के तौर पर तुरंत देकर इनके पत्नी को अविलंब अस्थाई नियोजन दिया जाए। अगर ऐसा प्रबंधन नहीं करता है तो अगला कदम आप लोग का क्या होगा? इसके लिए हम लोग हर आंदोलन के लिए संयुक्त मोर्चा के तरफ से तैयार हैं। सुदामडी कोलवासरी में इनके पिताजी यहीं पर बिल्डिंग में करंट लगने से मर गए थे। क्या नाम था उनका? इस्माइल अंसारी। कितना दिन पहले उनकी मृत्यु हुई? 2017 फिर इसके बाद सितंबर में। और प्रोविजनल इनको दिया गया था। किनको नियोजन दिया गया था? उनके बच्चे को, उनके लड़के को नौकरी दिया गया था। क्या नाम है उनका? मुस्तकीम अंसारी। फिर क्या हुआ? साढ़े 5 साल हो गए, अभी तक इनका फाइल अप्रूवल नहीं हुआ और ये कार्यरत थे। यहाँ कंपनी में उनकी हाजिरी बनी थी एज ए प्रोविजनल अपॉइंटमेंट। और शनिचर को भी हाजिरी बनाए। साढ़े 5 साल में यहाँ के पर्सनल और
परियोजना पदाधिकारी की लापरवाही के कारण आज तक इनका फाइनल अप्रूवल नहीं हुआ था, परंतु इसी बीच में उनको तबीयत खराब होने से उनकी मृत्यु हो गई। हम संयुक्त मोर्चाओं के नेताओं का मांग है कि प्रोविजनल जिस तरह इनको दिया गया था और मैनेजमेंट की लापरवाही के कारण इनका फाइनल अप्रूवल नहीं होने के कारण इनका जो है कंपनी में नियोजन नहीं हो पाया था। जी। ये कंपनी की लापरवाही थी। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग मांग करते हैं कि इनकी पत्नी को फिर से प्रोविजनल दिया जाए और इनका फिर से दोबारा फाइल बढ़ाकर फाइनल अप्रूवल दिया जाए। यही हमारी मांग है।